दिल्ली के गाजीपुर इलाके में देर रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक युवक को एक गोली लगी, जिसके बाद से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को लगातार पुलिस खंगाल रही है। पुलिस पता लगा रही है कि हमलावर किस रूट से मौके पर पहुंचे थे और वारदात को अंजाम देकर किस रूट से फरार हुए हैं। आरपीएफ परीक्षा में नकल कर रहे और करा रहे नटवरलाल को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस भी बरामद किया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 50,000 रुपए देकर आरोपी ने परीक्षा में अवैध तरीके से नकल की। आरोपी आजाद आरपीएफ की परीक्षा देने सेक्टर 62 आया हुआ था और इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से परीक्षा कक्षा में नकल कर रहा था। शक होने पर कक्षा निरीक्षक ने मौके पर पकड़ लिया। नोएडा पुलिस ने परीक्षा में नकल कर रहे और करवा रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 7 मार्च 2025 को आरपीएफ कांस्टेबल लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जो कि आयोन डिजिटल जोन सेक्टर 62 में परीक्षा केंद्र पे आयोजित की जा रही थी। इस परीक्षा केंद्र में एक आजाद पुत्र मुशर्रफ नाम का अभ्यर्थी ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि एक ब्रिक्स कंपनी का कर्मचारी अर्जुन डागर नाम का व्यक्ति था जो उसकी मदद कर रहा था। उपरोक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पश्चात में पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि आजाद ने कुछ और लोगों से बात की थी जिनके नाम प्रकाश में आए हैं। विवेचना की जा रही है और उक्त लोगों की संलिप्तता के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। बिजनौर में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के अड्डे को नष्ट किया है। अवैध शराब माफियों में इस दौरान हड़कंप मचा हुआ है। ड्रोन कैमरे की मदद से 6 अवैध कच्ची शराब के अड्डों पर पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। पुलिस की छापेमारी में भट्टी और उपकरण 2500 लीटर लाहन भी नष्ट किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। एसपी की पुलिस टीम ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। खबर एटा से है, जहां पर कार और कोतवाली देहात पुलिस की गाड़ी की भीषण भिड़ंत हो गई और इस दौरान एक की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे तेज रफ्तार कार पुलिस की गाड़ी से जा भिड़ी। भिड़ंत काफी तेज थी और इस दौरान चीख पुकार मच गई। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। भीषण दुर्घटना में कार सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आज जीटी रोड बाईपास ग्राम राय पट्टी जगह है जी, वहाँ पर हाईवे जो बना हुआ है उस पर एक सेंट्रो कार जो कन्नौज की तरफ से आ रही थी और हमारी पुलिस की गाड़ी वहाँ रेगुलर गश्त पे थी जी। उन दोनों वाहनों में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हुए हैं और जिनको यहाँ जिला अस्पताल पर लाया गया, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और बाकी सभी को हायर सेंटर पर अच्छे इलाज के लिए रेफर। हरदोई में क्रिकेट प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली और जमकर जश्न मनाया। शहर के कई हिस्सों में लड्डू बांटे गए और साथ ही मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया गया। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने पर हरदोई में पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने जमकर जश्न मनाया है। शहर के डीएम चौराहे पर पुलिसकर्मियों ने आतिशबाजी की और इसके साथ ही खुशी का इजहार किया। 12 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर पूरा देश जश्न मना रहा था और इसी जीत पर हरदोई में भी जगह जगह पर जश्न मनाने के लिए देखा गया और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम के साथ डीएम चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है। देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह घटना उनके समाज के लिए अपमानजनक है। उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं सतीश सागर, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आज ये अंबेडकर जी, जो भीमराव अंबेडकर जी, इनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, क्या है पूरा? कहाँ जा रहे हो? दरअसल ये आज रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। जो ग्राम मौजपुर के उसमें पार्क में ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और जैसे ही हम सब लोगों को सूचना मिली है
क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, मैं सबसे पहले एक बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग, मैं उनकी बहुत उच्च मानसिकता समझता हूँ, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किसी विशेष के लिए नहीं है, वो तमाम हमारे देश के उन सब लोगों के लिए है जो इस देश में रहते हैं। उन्होंने सर्व समाज के लोगों के लिए काम किया है, इस देश के लिए काम किया है, इस देश के लिए संविधान दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अगर प्रतिमा तोड़ी जाती है तो वहाँ हम लोगों को पीड़ा इस बात की होती है कि ऐसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाता है। और हम सब लोगों को यहाँ सूचना मिली है तो हम सब लोग यहाँ आए हैं और पुलिस प्रशासन से सब लोगों से बात हुई है और उन्होंने हमने एक तहरीर दे दी गई है, जो गांव की तरफ से तहरीर दी है उस पर मुकदमा कायम किया जाएगा और जिन लोगों के द्वारा ये घटना घटित की गई है उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी और उनको टीम गठित कर दी गई है और यहाँ सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी हो जाएगी, वो कर दी जाएगी। ये भी बस्ती जिले के नगर थाना क्षेत्र के NH-27 पर कंटेनर और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार कंटेनर और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कार में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला। कार का दरवाजे को तोड़ा गया और जिसके बाद से 8 लोगों को कार से रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यह सुबह 7 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक टाटा हेक्सा गाड़ी जिसमें कि 8 लोग सवार थे जो कि अहमदाबाद गुजरात से आ रही थी और वो इधर की तरफ से वाया लखनऊ होते हुए बिहार की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ से एक हमारा एक कंटेनर गाड़ी, इन दोनों की टक्कर हो गई, जिस टक्कर में 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 3 लोगों को जैसे ही इस एक्सीडेंट की सूचना मिली तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। सूचना पर तत्काल सभी लोग द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, अस्पताल में मरीजों का हालचाल जाना गया और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है और इस पूरी घटना। खबर झांसी क्षेत्र से है, जहां पर बीती रात मोहल्ले में दबंगों द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ सामने कर रहे पीड़ित रमेश कुशवाहा और उनके परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। इस दौरान दबंगों द्वारा पीड़ित पक्ष पर जमकर लाठियां बरसाई गई और जमकर पथराव भी किया गया। वहीं मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरदोई में बीती रात अचानक चोर आने का शोर मच गया और इसी दौरान अपने ससुराल में रह रहे व्यक्ति घर के बाहर निकला, तभी उसे किसी ने गोली मार दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को किसी तरह से खदेड़ा है। फेसबुक पर मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। भीड़ ने सड़क जाम लगा दिया और पुलिस ने जाम खोलने की बात कही, तो उसके बाद से यहां पर हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए लाठीचार्ज किया और जिसके बाद से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। आज 10 मार्च 2025 को कुछ लोगों द्वारा बेहट कस्बे में रोड जाम की गई है। इसमें वो गिरफ्तारी की मांग उनकी की जा रही है। इसमें घटना ये है कि एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी से एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी कुछ दिन पहले। उसने जब उसका बयान लिया गया तो उसने ये बताया कि उसकी आईडी हैक हो गई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट डाला गया है। इसमें थाना बेहट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें फेसबुक